Welcome to my class, students. We are doing English first flight and this is the story, that is the chapter 7 glimpses of India और उसका first part है A Baker from Goa. जब आप गोवा जाओगे तो वहाँ जो बेकर्स है वो बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमनली आपको मिलेंगे. तो उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी ये जो कहानी है उन्हीं के ऊपर है. एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जब बताते हैं दैट कम्स अंडर डिस्क्रिप्टिव एसेज. तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव एसे लिखना है और आपको हिंट लेना है कि कैसे वो होना चाहिए, तो यू कैन गो थ्रू ऑल द 3 लेसन, दैट 3 पार्ट्स ऑफ दैट लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. उसमें जो तीनों लेसन है, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम, ये तीनों डिस्क्रिप्टिव एसेज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. लेट्स स्टार्ट विद द बेकर फ्रॉम गोवा. नाउ नो अबाउट द राइटर. Lucio Rodriguez, 1915-73, was one of the few outstanding Konkani essayists. वो कोंकण जो जगह है वहाँ के जो रहने वाले हैं और वो वहाँ से रिलेटेड एसेज लिखते थे. एंड अथॉरिटी ऑन गोवा फोकलोर, और वहाँ का जो फोक संस्कृति है वहाँ के बारे में उन्होंने लिखा है. ही कंट्रीब्यूटेड सेवरल आर्टिकल्स इन इंग्लिश एंड कोंकणी टू वेरियस पीरियोडिकल्स एंड ब्रॉडकास्ट मेनी टॉक्स. तो उन्होंने बहुत सारे पीरियोडिकल्स में क्या लिखा है, उन्होंने आर्टिकल्स लिखा है इंग्लिश में एंड कोंकणी में. तो वहाँ के जो कल्चर के बारे में उन्होंने काफी कुछ स्टडी किया और उसके बारे में लिखा, वहाँ की लोक संस्कृति के बारे में. बिसाइड सर्विंग एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन कॉलेजेस इन बॉम्बे, पहले बॉम्बे कहते थे, अभी हम मुंबई कहते हैं. तो उन्होंने वो इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे हुए हैं बॉम्बे में. एंड गोवा, he was visiting professor of folklore at Indian University in 1969. 1969 के इंडियन यूनिवर्सिटी में वो एक विजिटिंग प्रोफेसर थे फोकलोर के, लोक संस्कृति के. His essays were posthumously published under the titles of Soil and Soul and Konkani Folktales. A touch of humor and informal narration are well-known features of his style. तो उनके मृत्यु के पश्चात जितने भी उनके ऐसे हैं वो पब्लिश हुए हैं. नाम है ऑफ सॉइल एंड सोल एंड कोंकणी फोक टेल्स में. और उनके जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें आपको क्या मिलता है, ह्यूमर मिलता है. उन्होंने बहुत ही लाइट हार्टेडली उन्होंने लिखा है. एंड इनफॉर्मल नरेशन आर वेल नोन फीचर्स ऑफ हिज स्टाइल, राइटिंग स्टाइल. ही इज अनदर वन इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ लिटरेरी जीनियसेस दैट गोवा हैज प्रोड्यूस. तो गोवा ने बहुत सारे जीनियसेस को प्रोड्यूस किया है, तो इनमें ये भी एक बहुत ही जीनियस राइटर है. Let's start with the chapter. Now here is Mr. Lucio Rodriguez. Now this is a pen portrait of a traditional Goa village baker who still has an important place in his society. तो गोवा में ये जो बेकर होते हैं वो विलेज बेकर होते हैं और वो मॉर्निंग वो आते हैं. जैसे आप देखते हो कि ब्रेड वाले आते हैं मॉर्निंग, मुंबई में पाव वाले भी आते हैं, हर दुकान में जाते हैं पाव लेके. यहाँ पर गोवा में बेकर्स आते हैं और उनका अभी भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. द एल्डर्स ऑलवेज टॉक अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज. आपको पता है कि गोवा जो है पहले पोर्टुगीज के अंदर में था. तो ये जो है जितने भी एल्डर्स हैं गोवा के, वो जब आपस में बात करते हैं तो वो पुराने पोर्टुगीज डेज के बारे में बात करते हैं. द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉप्स ऑफ ब्रेड, और पोर्टुगीज के बारे में बात करते हैं और उनका जो फेमस ब्रेड है, जो कि अभी हम लोग क्या कहते हैं बेकरी में हम जब जाएंगे गोवा तो आप देखोगे कि ये जो लोप्स ऑफ ब्रेड है वो बहुत ही फेमस है और उसी के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है. तो जो एल्डर्स हैं वो आपस में बैठ कर इन्हीं के बारे में बात करते हैं. Those age old time tested furnaces still exist. तो पहले जो उनकी जो भट्टियां हुआ करती थी जिसमें ये बेक होता था, वो अभी भी हमारे यहाँ, अभी भी गोवा में आप जाओगे तो दिखेगा. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. और उनमें जो फायर है वो अभी तक बुझी नहीं है, वो अभी तक जल रही है. ये देखो ये फर्नेसेस है और यहाँ पर देखो बेकरी का आइटम हो रहा है, ब्रेड बन रहा है और ये अभी भी गोवा में बहुत ही प्रचलित है. The third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. तो गोवा के कुछ जगहों पर अभी भी
वो जो ट्रेडिशनल बेकर्स है वो एक बैम्बू लेकर आते हैं और उसको बजाते हुए उसमें एक आवाज करते हैं जिससे कि उनके आने का पता चलता है। हेराल्डिंग हिज अराइवल, दैट इज अनाउंसिंग देयर अराइवल। वो मॉर्निंग में आते हैं और अभी भी हम उन्हें देख पाएंगे इफ यू विजिट टू गोवा। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. तो कैसे ये संभव हो गया? पिताजी नहीं रहे होंगे लेकिन बेटे ने अभी तक ये प्रोफेशन को बना के रखा है, वो अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन से पीछे नहीं हटा। तो वो भी इसी तरह से अपने बैम्बू लेकर आता है, ब्रेड्स लेकर आता है और आवाज देकर वो मॉर्निंग में लोगों को बताता है कि यस आई हैव कम। These bakers are even today known as padder in Goa. तो इनको लोक भाषा में वहाँ हम जैसे बेकर बोल रहे हैं इंग्लिश में, वहाँ पैडर बोलते हैं। The writer tells about his childhood age and his friendship with baker. तो जो राइटर है वो अपने किशोरावस्था की बातें कर रहे हैं, चाइल्डहुड डेज की, जब उनकी दोस्ती हो जाया करती थी इन बेकर्स के साथ। In the morning, the jingling sound of the bamboo woke them from sleep. वो बहुत सुबह सुबह वो आते थे तो उनकी जो जिंगलिंग साउंड है, उनके बैम्बू से जो साउंड निकलती थी तो उससे सारे के सारे बच्चे जग जाते थे। दे यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। तो जो बेकर्स हैं, पैडर जो है वो ट्वाइस अ डे आते थे, दिन में 2 बार आते थे। द लोब्स वर बॉट बाय सम पास्किन्स और बेस्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। और जो लॉब्स है वो कौन खरीदते थे? जो पास्किन और बेस्टाइन खरीदते थे, जो कि हाउस मेड सर्वेंट होते थे हाउस के। The children long for carefully chosen braid bangles. तो जो बच्चे होते थे उनको क्या पसंद आता था? बहुत ही केयरफुली चुन चुन के वो ब्रेड बैंगल्स लेते थे। वो जो बैंगल्स हैं वो बीच में उनमें होल होता था, मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। Sometimes it was sweet bread or special make. कभी कभी ये बहुत ही मीठे भी होते थे। तो ये जो ब्रेड बैंगल्स थे वो बच्चों में बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे, बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते थे। When the baker arrives, we see one hand supported a basket on his head. तो जब बेकर आते थे तो बास्केट में एक हाथ से वो बास्केट को पकड़ के रखते थे और उसके अंदर सारे लॉब्स ऑफ ब्रेड होते थे। एंड द अदर बैंग द बैम्बू अंडरग्राउंड। और जो दूसरा हाथ रहता था वो बैम्बू को बजाते हुए आता था। He would greet the lady of the house with good morning, क्योंकि वो सुबह सुबह आते थे तो लेडी ऑफ द हाउस को वो गुड मॉर्निंग कहते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। और फिर उस बैम्बू के ऊपर वो अपना बास्केट रखते हैं। लॉब्स आर फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो बड़ों के लिए लॉब्स होता था और छोटों के लिए बैंगल्स होता है। यहाँ पर देखो ये है बैंगल्स और वो है लॉब्स। तो इस तरह से बैंगल्स देखो, बीच में इसके होल है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। तो गोवा में अभी भी प्रथा है कि अगर वहां शादियां हो रही है तो बिना स्वीट ब्रेड के, जिसे कि बोल कहते हैं, वो मैरिज गिफ्ट जो है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। और अगर बेटी की सगाई हो रही है तो सैंडविचेस तो बनाना जरूरी है और वो एक ट्रेडिशन में आता है। Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. और अगर क्रिसमस हो और दूसरा फेस्टिवल हो तो केक्स और ये जो बोल है ये बनाना बहुत 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 कंपलसरी होता है। Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. जब अदर फेस्टिवल्स होते हैं या क्रिसमस होता है तो केक बनाना और बोलिहान्स बनाना, जो कि वहाँ का ट्रेडिशन है, बहुत ही कंपलसरी है। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसीलिए अभी भी बेकर का जो वो फर्नेस है जो मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया था वो बहुत 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 जरूरी है गोवा के गांव में। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. तो पहले के जो बेकर्स और जो ब्रेड सेलर होते थे उस समय वो बहुत ही स्पेशल एक ड्रेस पहन के आते थे जिन्हें कबाई कहते हैं। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। तो घुटने तक ये एक सिंगल फ्रॉक की तरह होता है और घुटने तक उनके आता है। इन द राइटर्स चाइल्डहुड बेकर्स वोर अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। लेकिन जब हमारा जो राइटर जब अपने चाइल्डहुड डेज में था तो उन्होंने जो पोशाक है बेकर्स की वो थोड़ी अलग थी। उसमें वो क्या करते थे, शर्ट एंड ट्राउजर पहनते थे और वो जो ट्राउजर था
वो लॉन्गर देन हाफ पेंस था, लेकिन वो फुल लेंथ वंस नहीं था, शॉर्टर देन फुल लेंथ था, मतलब आपके नी लेंथ तक वो आता था। यहाँ पर ये देखो, ये जो है यहाँ तक ये पैंट है और ये शर्ट है, और ये आपके लॉन्ग फ्रॉक जो है, कबाई जिसको हम कहते हैं। तो ये दो ड्रेसेस हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स इन द एंड ऑफ द मंथ। तो वहां पर मंथली सिस्टम चलता है, सारे महीने हर दिन जब लेडी ऑफ द हाउस जो भी खरीदारी करती है उसका एक हिसाब किताब रखा जाता था, और महीने के अंत में वो पेमेंट होती है। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और किसी भी दीवार पर पेन और पेंसिल की जरूरत नहीं है, नोटबुक की जरूरत नहीं है, किसी भी दीवार पर पेंसिल से वो मंथली अकाउंट लिखा जाता है। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। तो राइटर कहते हैं बेकिंग लगता है बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन रहा होगा पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, क्योंकि राइटर ने कभी भी बेकर और उसकी फैमिली को कभी भूखे मरते नहीं देखा। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. तो जितने भी उसके घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं वो होता है, और उसके इवन द सर्वेंट्स होते हैं वो काफी प्रॉस्परस हैप्पी लगते हैं। Their plum physique was an open testimony to this. तो कैसे पता चलता है बहुत खुश है, प्रॉस्परस है? क्योंकि उनका जो फिजिक है वो थिन नहीं है, वो थोड़े प्लम्प है। तो इससे पता चलता है कि हाँ वो काफी खुश हैं। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. तो अभी भी गोवा में यदि किसी का जैकफ्रूट फिगर है, वो थोड़ा दिखने में थोड़ा हेल्दी लगता है, नॉट अ थिन पर्सन, तो हम लोग उसको गोवा में उसे इजिली द पर्सन इज कंपेयर्ड विद अ बेकर। तो यहाँ आपने क्या देखा, ये पूरी की पूरी स्टोरी में, पूरे आर्टिकल में आपने अपने 5 सेंसेस को यूज होते देखा। आप हैं यहाँ पर, लेकिन आपको पूरे गोवा के उस बेकर्स के बारे में आपको एक जानकारी मिल गई। वो कैसा पहनते थे, वो कैसे जब आते थे तो जिंगलिंग साउंड करते थे, और उनका फर्नेसेस जो है अभी भी स्टिल इट एग्जिस्ट। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हो तो आपको अपने शब्दों से रीडर के 5 सेंसेस को जगाना है, रीडर को महसूस होना चाहिए कि आपका जो टॉपिक है वो रीडर फील करना चाहिए। तो यहाँ आपने देखा कि हमने यहाँ रह के गोवा के बेकर्स के बारे में पूरी जानकारी ली, और हम अब इजीली हम समझ सकते हैं कि वो दिन कैसे होते थे और कैसे बेकर्स आते हैं, और अभी भी बेकर्स कैसे वहाँ बहुत ही फेमस है, और उनके लॉफ्स ऑफ ब्रेड बहुत ही फेमस है। तो इन दिस वे हमने बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ा, and the next portion we will learn the question answer of this particular chapter. So what have we learned today? As I have just said कि बेकर्स फ्रॉम गोवा हमने जाना, और मिस्टर लुइस ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, उनका जो मकसद था हमें बताना बेकर्स कैसे होते हैं। he is quite successful in telling us कि how the bakers are in Goa and how they used to be during his childhood days. तो आपने देखा इस तरह से जब आप अपने किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करोगे तो यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर इन डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू explain with correct use of words. So I will meet with you in the next session. In the next session I will do the question answer of the same chapter. Till then, enjoy the story or the article. Go through the entire chapter because you will have an extract based question also. Thank you.